My dear and genius students, I believe you are quite well and energetic. Today we will study about force and laws of motion. इसमें पिछली वीडियोज़ में समझाया गया था जिसमें कि फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया, लॉज ऑफ इनर्शिया। इस वीडियो में इन टेस्ट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व किया गया है। अच्छी तरह से इसको समझेंगे विद फोकस माइंड। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? ए रबर बॉल and a stone of the same size, a bicycle and a train, a 5 rupees coin and a 1 rupees coin. पिनो देखिए, पिछली वीडियो में बताया गया था कि इनर्शिया मास पर डिपेंड करती है। अधिक मास है तो अधिक इनर्शिया होगा और कम मास है तो कम इनर्शिया होगा। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। तो हियर आंसर ए स्टोन ऑफ सेम साइज हैज मोर इनर्शिया देन रबर बॉल बिकॉज स्टोन हैज मोर मास। बिकॉज स्टोन हैज मोर मास, तो स्टोन में अधिक मास है इसलिए उसका इनर्शिया भी अधिक है। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ए ट्रेन हैज मोर इनर्शिया देन ए बाइसिकल बिकॉज ट्रेन हैज मोर लार्ज मास। ठीक, वेरी लार्ज मास। ट्रेन में अधिक मास होता है इसलिए उसमें अधिक इनर्शिया है बाइसिकल से। बाइसिकल में लेस मास होता है, लेस इनर्शिया है। तो ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, इनर्शिया मास पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो 5 रुपये का सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का, तो हम जानते हैं कि 5 रुपये के सिक्के में अधिक मास है तो उसमें अधिक इनर्शिया होगी। तो आंसर ए 5 रुपीज़ कॉइन हैज़ मोर इनर्शिया देन 1 रुपी कॉइन बिकॉज इट हैज़ मोर मास। तो आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सेकेंड, in the following example try to identify the number of times the velocity of the ball changes। देखिए, वेलोसिटी जो है कहाँ कहाँ चेंज होती है, एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें ये देखना है। ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पर फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल किक कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम who kicks the football towards a goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. Each case में कौन फोर्स सप्लाई कर रहा है। पेज 118 पर है ये। तो देखेंगे इसमें, इस एग्जाम्पल में किस प्रकार से कहाँ कहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, कहाँ कहाँ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्लेयर चेंजेस द वेलोसिटी बाय किकिंग बॉल। तो यहाँ पर जो है प्लेयर जो है बॉल को किक करता है तो यहाँ पर फोर्स सप्लाई जो है उस प्लेयर के द्वारा हो रही है जिससे कि बॉल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। सेकेंड, प्लेयर चेंजेस द वेलोसिटी बाई किकिंग इट टू द गोल। सेकेंड प्लेयर जो है उस बॉल को गोल की तरफ किक करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है, गोल कीपर चेंजेस द वेलोसिटी बाई कलेक्टिंग द बॉल। गोल कीपर जो है उस बॉल को कलेक्ट करता है, पकड़ता है, जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज।
फोर्थ, गोलकीपर चेंजेस द वेलोसिटी बाय किकिंग द बॉल। गोलकीपर अगेन दोबारा उसको जो किक करता है, किक करके उसकी वेलोसिटी चेंज करता है। तो इस प्रकार से thus the velocity of football changes 4 times in this case। इस केस में 4 times वेलोसिटी उसकी चेंज होती है। क्वेश्चन था, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। यदि किसी ट्री की ब्रांच को तेजी से हिलाया जाता है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं। क्यों झड़ जाती हैं? ये तो यू नो अबाउट इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर कौन सा इनर्शिया वर्क करता है, थोड़ा थिंक करिए। आंसर, व्हेन ए ब्रांच ऑफ ए ट्री इज शेकन इट कम्स इन मोशन। जब ट्री की ब्रांच को हिलाया जाता है तो ब्रांच मोशन में आ जाती है। हाउएवर लीव्स रिमेन एट रेस्ट एंड हैंस डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो लीव्स हैं वो अपनी उसी अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में, रेस्ट की अवस्था में रहना चाहती हैं, जिससे वो डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। तो यहाँ पर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए यहाँ पर दो कंडीशन है। एक तो ये है कि जब मूविंग बस उसमें ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ गिरते हैं, हमारे सिर जो अगली सीट में लगता है जाकर के, और खड़ी हुई बस अचानक चलने लगती है, एक्सीलरेट हो जाती है, तो पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं, बैकवर्ड से। अंडरस्टैंड, देयर आर टू कंडीशंस। व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू ए स्टॉप, the lower portion of our body also comes to rest, but the upper part of our body remains in motion due to inertia of motion, hence we fall in the forward direction। जैसी बस एकदम रुकती है, स्टॉप ब्रेक लेती है, तो जो निचला हिस्सा है शरीर का वह सीट के साथ में रुक जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा फ्री होता है और ये अपनी उसी मोशन से, उसी स्पीड से आगे को जाना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और हम जो आगे की तरफ गिर जाते हैं। हैंस वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फील किया बहुत बार। इसकी सेकंड कंडीशन, व्हेन ए बस एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, the lower portion of our body also comes in motion with the bus, but the upper part of our body remains at rest due to inertia of rest, hence we fall backwards। तो यहाँ पर जो है जब गाड़ी चलना शुरू कर देती है अचानक, तो वो निचला हिस्सा जो है बॉडी का सीट के साथ वो आगे बढ़ जाता है, और अपर पार्ट जो है वो उसी रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट हम जो है बैकवर्ड साइड में गिरते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन 5, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है, तो बताइए हॉर्स जो है गाड़ी को कैसे खींचता है। अंडरस्टैंड, हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। हॉर्स जो है अपने पैरों से बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड को पुश करता है बाय अप्लाइंग फोर्स बाय इट्स फीट। द रिएक्शन फोर्स ऑफ ग्राउंड एक्ट्स ऑन द हॉर्स
cart system together, and when it is large enough to overcome friction, the cart moves. तो इस प्रकार से हॉर्स जो है ग्राउंड को पुश करता है और ये फोर्स जो है उस हॉर्स कार सिस्टम उससे अधिक फ्रिक्शन से अधिक हो जाता है। जब फ्रिक्शन से अधिक हो जाता है तो कार्ट जो है वो आगे को बढ़ती है। द कार्ट मूव्स। 6. Explain why is it difficult for a fireman to hold a hose which eject large amount of water at a high velocity. फायरमैन को जो हॉज पाइप होता है, हॉज पाइप वह होता है जिसमें के पानी तेजी से निकलता है, उसको हॉज बोलते हैं, हॉज पाइप। विच इजेक्ट माने बाहर निकलता है, इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। देखिए तुमने देखा होगा समर का पाइप जब उसमें कहीं छिड़काव वगैरह करते हैं तो तेज़ी से पानी निकलता है और उसको छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया जाए ज़मीन पर तो सांप की तरह लहराने लगता है। सांप की तरह जो वो लहराने लगता है, इसका मतलब क्या है, उस पर फोर्स लग रहा है, उस पर जो है फोर्स लग रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर अंडरस्टैंड द वाटर इजेक्टेड आउट विद लार्ज फोर्स एक्सर्ट ऑन इक्वल रिएक्शन फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जिस फोर्स से वह इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है वाटर, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में उतने फोर्स लग रहा है अपॉन द हॉज। अपॉन द हॉज, हॉज क्या है, पाइप है। इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किस द्वारा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड द हॉज। तो तेजी से पानी निकलता है, उसको इसलिए हॉज को पकड़ना जो है थोड़ी कठिनता होती है। क्वेश्चन 6. फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, अंडरस्टैंड, फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 kg, राइफल का वजन कितना यहाँ पर है, मास जो है द्रव्यमान इसका कितना है 4 kg। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और उसमें बुलेट क्या है, गोली जो 50 ग्राम की है, इज फायर्ड with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी, उसके साथ में जो राइफल का एक स्टिक लगेगा, स्ट्राइक लगेगा, झटका लगेगा, वो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, इसको जो है जानिए, कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड, गिवन क्या क्या यहाँ पर गिवन है, मास ऑफ राइफल, मास ऑफ राइफल M1 4 किलोग्राम, 4 kg। मास ऑफ बुलेट M2 50 ग्राम। अब 50 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो 50 अपॉन 1000 0.05 किलोग्राम। अंडरस्टैंड। अब देखिए, look here, initial velocity of rifle U1 is equal to 0, क्योंकि रुकी अवस्था में, रेस्ट में 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट U2 is equal to 0, ये 0 है। नेक्स्ट फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल V1, ये जो है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ राइफल कैलकुलेट, रिकॉइलिंग जो प्रतिक्षेपित एक्शन रिएक्शन के अनुसार। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट V2 35 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की कितनी है 35 मीटर पर सेकेंड। बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अंडरस्टैंड, बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये जो है इक्वल होता है, ये क्या है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पर U1 U2 0 है तो मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, क्या होगा 0। अब इधर देखें M1 क्या है 4 kg, V1
35। हाँ, V1 इसका नहीं दिया हुआ है, ये राइफल का ये फाइनल वेलोसिटी याद कर दिए, V1 है। और M2 दिया हुआ है 0.05 इंटू V2 35, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 4V1 ये संख्या जो है इसको पलट के लिख लें तो माइनस 4V1 माइनस 0.05 इंटू 35, इसको कैलकुलेट कर लेंगे अच्छी तरह से, मल्टीप्लाई कर लें। माइनस 1.75, देखिए माइनस कहाँ से आए, इसको यहाँ पर ही रहने दिया है तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 1.75, इस 4 को नीचे लाएंगे अपॉन 4, कट कर दीजिए, सिंपल कर लो इसको, क्या होगा V1 इक्वल टू माइनस 0.43 मीटर पर सेकेंड। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ राइफल इन बैकवार्ड, क्यों माइनस आया है, माइनस है तो वेलोसिटी किस में है, बैकवार्ड डायरेक्शन कितना है 0.43 मीटर पर सेकेंड, 0.43 मीटर पर सेकेंड। इसको अंडरस्टैंड करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अच्छी प्रकार से देखेंगे इसको और कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग along the same line and direction with velocities of 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ऑब्जेक्ट ए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दी कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब इसको समझेंगे अच्छी तरह से कि यहाँ पर ये वो 100 ग्राम और 200 ग्राम के दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक वेलोसिटी के द्वारा जो है उनमें मूवमेंट है और दोनों आपस में टकराते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट जो आपस में टकराते हैं तो टक्कर के बाद प्रथम वस्तु का वेग दिया हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, सेकंड ऑब्जेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकालते हैं। अंडरस्टैंड। गिवन क्या है, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम। वही 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.1 kg या 0.100 लिखेंगे, न भी लिखो तो भी 0.1 लिखो तो भी kg। वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट u1 2 मीटर पर सेकेंड, क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो इसमें गिवन है वो उसको लिख लेंगे अच्छी तरह से। गिवन लिखने पर भी बहुत से जो है कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट m2 इज इक्वल टू 200 ग्राम 0.2 kg, आगे 0 कितने भी लगा दो उसकी वैल्यू नहीं है तो 0.2 kg लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट u2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, यही कैलकुलेट करनी है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इसको कैलकुलेशन करना है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 प्लस m2 u2, ये टक्कर से पहले, कोलिजन मीन्स टक्कर से पहले का मोमेंटम है, टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर के बाद का मोमेंटम इक्वल होता है। यही जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कैसा होगा, इक्वल होगा। इट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।